महाभारत एपिसोड 4। शकुंतला और भरत का जन्म पुरु से कुछ पीढ़ियों बाद विश्वामित्र नाम के एक राजा हुए, जिन्हें कौशिक के नाम से भी जाना जाता था। ऋषियों और मुनियों की शक्ति को देखकर उन्हें किसी तरह लगा कि राजा की शक्ति उनकी तुलना में बहुत कम है, इसलिए वह एक ऋषि बनना चाहता था। हालांकि वह एक राजा के रूप में पैदा हुआ था। वह जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। जिस तीव्रता से वह इसके लिए जा रहा था, उसे देखकर इंद्र को लगा, अगर विश्वामित्र ने वह हासिल कर लिया जिसकी वह आकांक्षा कर रहे थे, तो उनका अपना वर्चस्व खतरे में पड़ जाएगा। उसने अपने हनी ट्रैप एजेंटों में से एक अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका का काम विश्वामित्र को बहकाना और उन्हें उनकी तपस्या और साधना से विचलित करना था। वह सफल रही और उसने एक बेटी को जन्म दिया। कुछ समय बाद विश्वामित्र को एहसास हुआ कि उन्होंने पहले अपनी साधना से जो कुछ कमाया था, वह सब इस व्याकुलता के कारण खो दिया है। वह क्रोधित हो गया और मां और बच्चे को छोड़कर चला गया। एक अप्सरा होने के नाते मेनका इस दुनिया में एक सीमित वीजा के साथ एक आगंतुक मात्र थी। वह वापस जाना चाहती थी। चूंकि वह लड़की को पिता के पास नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि पिता उसे नहीं चाहते थे, इसलिए वह लड़की को मालिनी नदी के किनारे छोड़कर चली गई। वहां मौजूद कुछ शकुन पक्षियों की नजर इस छोटी बच्ची पर पड़ी और उन्होंने किसी तरह उसे अपने पास ले लिया और अन्य प्राणियों से उसकी रक्षा की। एक दिन ऋषिकण्व उस रास्ते पर आए और उन्होंने यह अजीब स्थिति देखी, जहां एक छोटे शिशु को पक्षियों द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। वह बच्ची को उठाकर आश्रम ले गया और उसका पालन पोषण किया। क्योंकि वह शकुन पक्षियों द्वारा संरक्षित थी, इसलिए उन्होंने उसे शकुंतला कहा। वह बड़ी होकर एक अच्छी युवती बनी। एक दिन राजा दुष्यंत एक अभियान पर निकले। युद्ध से लौटते समय वह अपने सैनिकों को खाना खिलाना चाहता था। वह जंगल में चला गया और सेना को खिलाने के लिए जितने जानवर वह कर सकता था, अंधाधुंध मार डाला। जब उसने एक बहुत बड़े नर हिरण पर तीर चलाया, तो उसके तीर का निशान तो मिल गया, लेकिन फिर भी हिरण भाग गया। दुष्यंत ने उसका पीछा किया और उसे शकुंतला के हाथ में पाया। यह उसका पालतू हिरण था और वह बड़ी करुणा से उसे पाल रही थी। जब उसने यह देखा, तो वह उससे प्यार करने लगा। कुछ समय के लिए वहीं रुक गया और कण्व की अनुमति से उससे वहीं विवाह कर लिया। तब दुष्यंता को वापस जाना पड़ा। उसकी पूरी सेना जंगल के किनारे इंतजार कर रही थी। उन्होंने शकुंतला से कहा कि वह जाकर अपने राज्य में सब कुछ ठीक कर देंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। स्मरण और संपन्न विवाह की निशानी के रूप में उन्होंने अपनी आधिकारिक अंगूठी उतार दी और शकुंतला की उंगली पर रख दी। स्वाभाविक रूप से यह ठीक से फिट नहीं हुआ। वह यह कहते हुए चला गया, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। शकुंतला निरंतर स्वप्न की अवस्था में रहती थी। यह वनकन्या अचानक रानी साम्राज्ञी बन गई थी। एक दिन कण्व के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। वह एक गुस्सैल आदमी था। उन्होंने शकुंतला को संबोधित किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सकी। उन्होंने अपमानित महसूस किया और कहा, जो इस समय आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, वह आपको हमेशा के लिए भूल जाए। वह अचानक होश में आई और चिल्लाई, यह नहीं हो सकता, आपने ऐसा क्यों किया? आश्रम में लोगों ने दुर्वासा को समझाया कि शकुंतला का विवाह राजा से हो गया है और वह उनके वापस आने और उसे अपने साथ ले जाने का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा, वह दिवा स्वप्न देख रही थी, कृपया उसे माफ कर दें। तब तक उन्होंने दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार कर लिया था और वह थोड़ा शांत हो गए थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे इसे ठीक करने दीजिए। हाँ, वह आपको भूल गया है, लेकिन जैसे ही आप उसे कुछ ऐसा दिखाएंगे जो उसे आपकी याद दिलाएगा, वह याद कर लेगा। भरत का जन्म शकुंतला बहुत प्रतीक्षा करती रही, परंतु दुष्यंत कभी नहीं आए। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने भरत रखा। यह उनका नाम है जिसे राष्ट्र आज भी धारण करता है। इस सम्राट के अनेक गुणों के कारण उसके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत या भारतवर्ष रखा गया। वह एक आदर्श इंसान थे। भरत जंगल में पले बढ़े। एक दिन कण्व ने
शकुंतला से कहा, तुम्हें जाकर राजा दुष्यंत को स्मरण दिलाना चाहिए कि तुम उनकी पत्नी हो और तुम्हारा एक पुत्र भी है। यह उचित नहीं है कि एक राजा का पुत्र अपने पिता के संपर्क में आए बिना बड़ा हो रहा है। शकुंतला इस बालक को लेकर महल की ओर चल पड़ी। उन्हें एक नदी पार करनी थी। वह अभी भी प्यार के सपने में थी। जब वे नाव में नदी पार कर रहे थे तो उसने पानी को महसूस करने के लिए अपना हाथ बाहर निकाला और बड़ी अंगूठी नदी में फिसल गई। उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। वह राजाओं और महलों के तौर तरीकों से अनजान थी। राजा के दरबार में जब दुष्यंत ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें याद नहीं है? मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूं। यह आपका बेटा है। दुष्यंत क्रोधित हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप ऐसी बातें कहने वाले भी कौन होते हैं? उन्हें वहां से बाहर कर दिया गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वह मुझसे बहुत प्यार करता था और अब उसने अपनी याददाश्त पूरी तरह से खत्म कर दी है। वह व्यथित होकर वापस चली गई। पहली बार उसका समाज से सामना हुआ और फिर यह हुआ। वह आश्रम के पीछे जंगल में चली गई और अपने बेटे के साथ जंगल में रहने लगी। भरत जंगली जानवरों के साथ बड़े हुए, बहुत बहादुर, बहुत ताकतवर, पृथ्वी का एक हिस्सा जिस पर वह रहते थे। बाद में जब दुष्यंत को अपनी अंगूठी दोबारा मिली तो वह इस जंगल में शिकार करने आए। उसने एक युवा लड़के को हाथियों पर सवार होकर पूर्ण विकसित शेरों के साथ खेलते देखा। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? क्या आप किसी प्रकार के अलौकिक प्राणी हैं? क्या आप भगवान हैं? क्या तुम कहीं और से आए हो? लड़के ने कहा, नहीं, मैं दुष्यंत का पुत्र भरत हूं। राजा ने कहा, मैं दुष्यंत हूं, मैं तुम्हें कैसे नहीं जानता? तब कण्व ने आकर सारा वृत्तांत सुनाया। अंततः दुष्यंत शकुंतला और भरत को महल में ले गए।